प्रिय खुदावंद यीशु मसीह में फिर आप सबको मेरा सलाम मिले। और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का जिसने ये ज़िंदगी बख्शी और दया और करुणा से भर के रखी। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों के लिए, आप तमाम सुनने वालों के लिए कि जिंदे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप भी जीवित हो और सलामत हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि जबकि इस संसार की हालात आज हम देख रहे हैं बहुत ही बुरे हैं। आज इस संसार को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है भलाई और करुणा। आज इस संसार पर कोई भलाई हो जाए, कोई करुणा उतर के आ जाए। आज ये संसार इस बात का मोहताज है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज आपने देखा कितने लोग हैं, कितने घर हैं जो खंडर हो चुके हैं, कितनी स्त्रियां विधवा हो चुकी हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनका कोई अपना ना रहा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आंखें इन सारी बातों को देख करके भीग जाती हैं, हृदय तरस से भरता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, आज हमारा हृदय तरस से भरना चाहिए, आज हमारा हृदय करुणा से भरना चाहिए। आज आपने देखा है कि शमशानों की आग है, बुझने को तैयार नहीं है। कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, लोग सांसों के लिए तरस रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। लेकिन खुदा की मेहरबानियों को यदि आप देखें तो देखें कि उस खुदा ने ऐसी ज़िंदगी बख्शी है, कितनी सांसें उसने हमें दी है। इन सारी बातों को देखकर क्या हमारा हृदय परमेश्वर के लिए धन्यवादी नहीं होता? क्या हमारा हृदय भलाई और करुणा से नहीं भरता? यदि आप इस संसार के हालात को देखें तो आपका हृदय बोझल हो जाएगा। बिना माँ बाप के उन मासूम बच्चों को यदि आप देखोगे तो आपकी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। आज प्रियो, आंसू पीने के अलावा इंसानों के पास अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन मेरा खुदावंद यीशु मसीह में आपसे ये कहना, आज इस संसार को ज़रूरत है भलाई की और करुणा की, इसलिए हमारे अंदर करुणा पैदा होनी चाहिए। इन सारी बातों को देखकर क्या हमारे भीतर करुणा पैदा नहीं होती? खुदावंद ने हमको इतनी सुंदर सृष्टि दी, इतनी सुंदर सांसें दी है, इस सुंदर जिंदगी दी है, क्या हमारा हृदय करुणा से नहीं भरना चाहिए? प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, उन लोगों को देखो जिनके पास घर नहीं है, सड़क पे मोहताज पड़े हैं, अस्पतालों के बाहर पड़े हैं। इन सारी बातों को देख करके हमारा हृदय तरस से भरना चाहिए, हमारा हृदय करुणा से भरना चाहिए, क्योंकि बिना भलाई और करुणा के जिंदगी बेजार है, जिंदगी एक बड़ा झूठ है। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे जीवन में भलाई और करुणा होनी चाहिए। आज मैं जिस बात के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ वो यही कि देखें आप इस संसार को आज बड़ी दुआ से बढ़कर भलाई और करुणा की जरूरत है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, और जब तक ये भलाई और करुणा इस संसार में ना हो, जब तक ये भलाई करुणा हमारे भीतर ना हो, जब तक ये भलाई और करुणा हमारे लोगों के भीतर ना हो, ये जिंदगी झूठी है, ये सारी बातें झूठी है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि आप देखें भजन संहिता की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसके 6 वचन में राजा दाऊद बड़े गौर से और बड़े गर्व से कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रियो, सच्चाई यही है, भलाई और करुणा जिसके भीतर नहीं है वो परमेश्वर के धाम में वास नहीं कर सकता। प्रियो, आज के हालात को देखकर प्रियो हमारे भीतर भलाई उत्पन्न होनी चाहिए, हमारे अंदर करुणा उत्पन्न होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर भलाई और करुणा उत्पन्न नहीं हुई तो सरासर ये जिंदगी झूठ का एक नमूना और एक पुतला है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। आज तारीख गवाह है, आज इस संसार को, हमारे देश को प्रभु का धन्यवाद हो, भलाई और करुणा की जरूरत है। हमारे अंदर परमेश्वर का तरस उत्पन्न होना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर का दरस उत्पन्न होना चाहिए। ये जीवन, ये दुनिया अगर भलाई और करुणा से न भरे तो ये दुनिया व्यर्थ हो जाएगी, हमें ये दुनिया व्यर्थ और व्यर्थ ही हो जाएगी। जैसे सुलेमान कहता है, पृथ्वी के ऊपर मैंने जो कुछ भी देखा सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर धन्यवाद हो, इस बात के ऊपर गौर करें। सुलेमान बादशाह कहता है अपने
वचनों में कहता है कि मैंने पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी देखा सब कुछ व्यर्थ देखा है। प्रियो, ये दुनिया व्यर्थ ना चली जाए, ये जिंदगी हमारी व्यर्थ ना चली जाए। प्रियो, आंखों के सामने मरते लोग और मरते लोग की खबरें और जलती हुई चिताएं और भरे हुए कब्रिस्तान देख करके भी यदि आज हमारे अंदर भलाई और करुणा और परमेश्वर का तरस और परमेश्वर का दरस अगर पैदा नहीं हुआ तो सब कुछ झूठ होके बदल जाएगा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे लोगों के अंदर, हमारे संसार में भलाई और करुणा भरी होनी चाहिए। जिनके अंदर भलाई और करुणा भरी है वही परमेश्वर के धाम में भी वास करते हैं। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो, इस सृष्टि को व्यर्थ होने से बचा लेना है। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो, ये सृष्टि, ये जिंदगियां व्यर्थ होने से कैसे बचेंगी? केवल भलाई और करुणा के द्वारा। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो, भर जाना होगा, हमें भलाई से भर जाना होगा, हमें करुणा से। प्रियो, क्यों नहीं भरते आज हमारे हृदय करुणा से? क्यों नहीं हमारे जिंदगियां भलाई से क्यों नहीं भरती है? प्रियो, क्योंकि आपको इसका मोल नहीं पता। ये गुप्त अलौकिक शक्ति है, इसके बगैर परमेश्वर के विश्राम धाम में कोई नहीं जा सकता। प्रियो, कितने लोग मौत का निवाला बन गए, कितने तारे टूट करके रोशनी उनकी ख़त्म हो गई है। पर सवाल यह है, कितने लोगों का सवाल यह है कि क्या ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? इनकी ज़िंदगी, इनकी रूह का क्या होगा? जिनके अंदर भलाई और करुणा थी, ऐसे लोग सदैव चमकते रहेंगे। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो, वो टूटते हुए सितारे के समान नहीं, चमकते हुए सितारे के समान उनकी रूह होगी। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उपकार को समझने वाले, उपकार को जानने वाले, परमेश्वर के उपकार से दूर ना जाने वाले, भलाई और करुणा से भरे लोग होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वरना ये दुनिया बेईमानी होगी, ये जिंदगी बेईमानी होगी, एक बड़ा झूठ होगा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने लोग इस संसार में, जिनका हृदय भलाई से भर गया, जिनका हृदय करुणा से भर गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे लोग धन्यवादी हो गए। और जो धन्यवादी हो गए उनका हृदय भलाई और करुणा से भर गया। आज मेरे आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे अंदर भलाई और करुणा होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास अपनी दुआओं में कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। अगर भलाई और करुणा आपकी जिंदगी में शामिल नहीं है, यदि भलाई और करुणा आपके जीवनों में शामिल नहीं है, तो याद रखें, आप कोई मसीह नहीं है, आप कोई नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चे मसीह लोगों के अंदर भलाई और करुणा होती है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। और इस संसार के, इस सुनने वालों के तमाम लोग से मेरा यही कहना है, परमेश्वर आपके साथ हो। यदि आपके अंदर भलाई और करुणा है तो आप श्रेष्ठ लोग हैं, आप धन्य लोग हैं। अपने भीतर से भलाई और करुणा को जाने न दे, क्योंकि यही वो दो अलौकिक शक्तियां हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास कर पाएंगे। इसलिए यदि हम अपने हृदय तक, अपने मन तक पहुंच जाएं, तो हमारे अंदर भलाई और करुणा सदैव बनी रहेगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ऐसे ही परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई परमेश्वर के धाम में, कोई परमेश्वर के विश्राम धाम में नहीं जा सकता। भलाई और करुणा जिसके भीतर है वही परमेश्वर के धाम में वास कर सकता। परमेश्वर का वचन यूं ही लिखा नहीं जाता, आत्मा से प्रेरित है। भलाई और करुणा ही वो महिमा है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर के विश्राम धाम में पहुंच पाएंगे। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो। इसके लिए हमें अपने हृदय तक पहुंचना होगा, अपने मन तक पहुंचना होगा। जितने लोग अपने हृदय तक पहुंच पाए हैं, जितने लोग अपने मन तक पहुंच पाए हैं, उन्होंने अपने अंदर भलाई को देखा है, उन्होंने अंदर अपने भीतर करुणा को पाया है। वो परमेश्वर के तरस से भरे लोग हैं और उनके अंदर परमेश्वर का दरस भरपूर है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। इससे राजा दाऊद अपने भजन में लिखते हैं, भजन संहिता 103 अध्याय का पहले और दूसरे वचन में कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह।
और कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसकी भलाई को ना भूलना। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। राजा दाऊद क्या कहता है, हे मेरे मन। राजा दाऊद अपने मन तक पहुंचता है। प्रियो, जो लोग अपने मन तक पहुंचते हैं, जो लोग अपने हृदय तक पहुंचते हैं, वो उन्हीं के अंदर भलाई और करुणा भरी रहती है। और यही लोग हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो इस संसार को झूठ और बेईमानी नहीं, परमेश्वर धन्यवाद हो, इस संसार को व्यर्थ नहीं, बल्कि इस संसार को परमेश्वर की महिमा और आकाश उसकी महिमा और ये सृष्टि उसकी हस्तकला है, ये प्रकट कर पाते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा रखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भलाई और करुणा होनी चाहिए। तुम्हें अपने मन तक पहुंचना होगा। जो अपने हृदय तक पहुंच पाता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वही भलाई और करुणा को जानता है। इस राजा दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अपने मन तक पहुंचना होगा, अपने हृदय तक पहुंचना होगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। पहुंचो, करुणा से भर जाओगे, तरस से भर जाओगे। आएगी तुम्हें हर बात में, तुम्हें भलाई करना तुम्हारे मन में भर जाएगा, करुणा से तुम्हारा हृदय भर जाएगा। इस संसार के लिए, इस संसार के लिए, खुदा के लोगों के लिए तुम्हारे हृदय में भलाई और करुणा हो जाएगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हृदय तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आपके मन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना कितनी लाशें तुम्हारे सामने जलती रहे, कितने मुर्दे तुम्हारे सामने पड़े रहे, कितने अनाथ तुम्हारे सामने बिलगते रहे, तरसते रहें, लेकिन तुम्हारे अंदर कभी कोई भलाई और कभी कोई करुणा उत्पन्न नहीं होगी। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, उन मासूम बिलगते हुए बच्चों को देख करके भी, उन अनाथ बच्चों को देख करके भी तुम्हारे अंदर करुणा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जब तक तुम अपने हृदय तक नहीं पहुंचते, जब तक अपने मन तक नहीं पहुंचते, तब तक भलाई और करुणा कभी भी तुम हासिल ना कर पाओगे। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहुंचना होगा, अपने हृदय तक पहुंचना होगा। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने मन तक, क्योंकि भलाई और करुणा के बगैर परमेश्वर के धाम में कोई वास ना कर पाएगा। प्रियो, यदि आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 30 वचन देखें तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो, वहां पे लिखा है, एक स्त्री ने जटामासी का बहुमूल्य इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे उंडेल दिया, आंसुओं से भिगोया प्रभु यीशु के पैरों को और अपने बालों से पोंछ डाला। यहाँ पे आप देखते हैं स्त्री के हृदय के अंदर परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा इतनी भरी हुई थी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस औरत के आंसुओं से बढ़कर खूबसूरती और कुछ नहीं थी। प्रिय, यदि आप देखें तो प्रभु का धन्यवाद हो, उसने जटामासी का बहुमूल्य इत्र प्रभु यीशु के चरणों पर डाल दिया, लेकिन उसी करुणा की खुशबू से बढ़कर उसके परमेश्वर धन्यवाद हो और कोई खुशबू नहीं थी। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, उसने आंसू से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को भिगो दिया। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, भलाई और करुणा जिनके अंदर होती है, उनके परमेश्वर धन्यवाद हो, उनके आंखों से आंसू बह निकलते हैं, उनके आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, उनके अंदर तरस भर जाता है, उनके अंदर खुदा का दरस होता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऐसे लोग भलाई करने से कभी पीछे नहीं हटते, ऐसे लोग करुणा से भरे रहते हैं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। इस संसार में प्रभु का धन्यवाद हो, आंसू से बढ़कर कोई सौंदर्य नहीं है। इस संसार में आंसू से बढ़कर और कोई खूबसूरत चीज नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद हो, स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे इत्र बहुमूल्य इत्र उंडेल दिया और आंसुओं से प्रभु यीशु के पैरों को भिगो दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, और अपने बालों से पहुंचा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आंसुओं से बढ़कर और कोई सौंदर्य नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्त्री के बालों से बढ़कर उसकी और खूबसूरती कहाँ है, कैसे है। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपके साथ हो। स्त्री ने भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भर गई। प्रभु यीशु की भलाई और उसकी करुणा को उसने जब जब देखा, सुना, उसने जान लिया कि ऐसा रब्बी कहाँ मिलेगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, स्त्री के अंदर प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, करुणा से भरा हृदय है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, आपने वचन में सुना और
चेलों ने और दीगर लोगों ने कहा कि इतना बहुमूल्य इत्र यदि बाजार में बेचते तो 300 शकेल का बिकता, और स्त्री ने इसके रब्बी के पैरों पे उंडेल दिया। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, वो लोग नहीं जानते थे स्त्री का हृदय करुणा से भरा पड़ा है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, वो नहीं जानते थे स्त्री का हृदय करुणा से भरा पड़ा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इसके आंसू से बढ़कर खूबसूरती और क्या है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, फिर आपसे कह रहा हूँ, इस संसार में आंसुओं से बढ़कर और कोई सौंदर्य नहीं है। आंसुओं में भीगकर इस स्त्री की सिसकियां निकल रही हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, इसका रोदन निकल रहा है प्रियो सिसकियों से बढ़कर। और प्रभु का धन्यवाद हो, इस संसार में बड़ा कोई गीत नहीं है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, स्त्री के परमेश्वर का धन्यवाद हो, करुणा से भरा हृदय है, आंसू बह रहे हैं, सिसकियां निकल रही है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, मुझे नहीं लगता इन सिसकियों से मीठा कोई और संसार में कोई गीत होगा, और या फिर आंसुओं से बढ़कर इस संसार में कोई सौंदर्य हो सकता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये करुणा से भीगी हुई थी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसने प्रेम को संजो के रखा हुआ था। ये इत्र नहीं है, प्रेम संजोया हुआ था। प्रभु यीशु के विषय में जो इसका प्रेम था, जो तरस इसके अंदर था, जो करुणा इसके अंदर थी, वो संजो के रखा हुआ था, आज उंडेल दिया। प्रियो, आज इस संसार को, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, इस संसार को भलाई और करुणा से भरे लोगों की ज़रूरत है। इस संसार को आज तरस और खुदा के दरस से भरे हुए लोगों की ज़रूरत है। और यदि आप, मैं और आप अपने निज जीवन का विचार करें तो मेरे और आपके निज जीवन की सच्चाई भी यही है कि यदि मेरे और आपके अंदर भलाई और करुणा ना हो तो मैं भी और आप भी, राजा दाऊद जैसा कहता है, खुदा का कलाम जैसा कहता है, विश्राम धाम में प्रवेश ना कर पाएंगे। लेकिन निश्चय निश्चय भलाई और करुणा जिनके अंदर रहती है वो परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करते हैं। हाँ प्रियो, इसलिए हमें भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, भलाई और करुणा से भरना होगा। क्यों नहीं भरते हम? भरना होगा। क्यों हमें तरस नहीं आता? क्यों हमें दया नहीं आती? हमें परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम में दया भरी होनी चाहिए, हम में करुणा भरी होनी चाहिए, हम में भलाई भरी होनी चाहिए। प्रियो, यदि आपके अंदर भलाई नहीं है, यदि आपके अंदर केवल स्वार्थ है, केवल अपने ही हित तक यदि आप सोचते हो, तो आपसे बड़ा और हमसे बड़ा बदकिस्मत और कोई नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस भलाई और करुणा को पाने के लिए अपने हृदय तक पहुंचना होगा। राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी की दौड़ पूरी की है, वो अपने हृदय तक पहुंच गए, अपने मन तक पहुंच गए, कब के पहुंच चुके। और वो कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, मैं पहुंच चुका हूं अपने हृदय तक। परमेश्वर का धन्यवाद हो, राजा दाऊद कहते, मैं पहुंच चुका हूं अपने हृदय तक। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, राजा दाऊद का अपने मन के ऊपर बड़ी पकड़ है। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, तभी तो वो कहते हैं अपने हृदय के ऊपर बड़ी पकड़ है, बड़ी पहुंच है अपने हृदय तक। आज हम चाहते हैं हमारी पहुंच किसी बड़े मिनिस्टर तक हो जाए, बड़े किसी इंसान तक हो जाए, लेकिन आपने हमारी पहुंच, बहुत लोग सोचते हैं हमारी पहुंच खुदा तक भी हो जाए, लेकिन तुम अपने हृदय तक ही नहीं पहुंच पाए तो परमेश्वर के पास तक कैसे पहुंचोगे? प्रियो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने हृदय तक पहुंचना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और इसलिए तो वो कहते हैं निश्चय, हाँ, कोई उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, परमेश्वर धन्य, उसमें कोई शुभा नहीं है। वो कहते हैं निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। अब हाँ, और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। जीते जी भलाई और करुणा, उसकी दया, उसका तरस मुझ में भरा है। औरों के लिए भी मुझ में है और मेरे लिए भी उसके पास है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उससे है। हाँ प्रियो, इसलिए इस छोटी सी जिंदगी में यदि आप अपने हृदय तक नहीं पहुंच पाए, यदि आप अपने मन तक ही नहीं पहुंच पाए, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, भलाई और करुणा और परमेश्वर के धाम में कब पहुंचोगे? सीधा सा सवाल है प्रियो। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है, हमें अपने आप से पूछना है। इन दिनों में आपने कितने लोगों पे तरस खाया? इन दिनों में आपने कितनों के साथ भलाई की? इन दिनों में आपने कितनों के लिए
परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप एक आशीर्वादित व्यक्ति होकर बदल गए हो। प्रियो, इस बात के लिए अपने हृदय में सवाल पूछो, अपने आप से सवाल पूछो, इस छोटी सी जिंदगी में यदि जो व्यक्ति अपने हृदय तक ही नहीं पहुंच पाया, उसने भलाई और करुणा कहाँ देखी, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के धाम में कभी वास न करेगा, कभी वास न कर पाएगा। चाहे हम कितनी बड़ी बड़ी और कितने व्याख्यानों की बात कर ले, कितनी दलीलें दे दे, सब झूठ होगा। ये जिंदगी की सबसे बड़ी बेईमानी होगी। आपकी अपने साथ, हमारे अपने साथ भलाई, ये बेईमानी होगी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, आपने सुना उस स्त्री ने जैसे प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे इत्र को उंडेल दिया, सारा कमरा, सारा मोहल्ला खुशबू से भर गया, खुशबू से फैल गया। इस खुशबू का अर्थ क्या है? वो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कोई दुख की बात नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये संकेत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि दुखी मत हो, भलाई और करुणा तुम्हारे लिए बहुत है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मेरा तरस तुम्हारे लिए बहुत है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ये खुशबू के फैलने का अर्थ है भलाई और करुणा फैल गई। प्रभु यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ये खुशबू का अर्थ है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वक्त इस वचन में इस खुशबू का अर्थ यहाँ पे ये है कि भलाई और करुणा उसके लिए भर गई और उसके जीवन से दुख सदैव के लिए दूर हो गया। प्रिय परमेश्वर आपके साथ हो। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जिस दिन तुम अपने हृदय तक पहुंच जाओ और तुम परमेश्वर की भलाई और करुणा को पालो, उस दिन समझ लेना तुम्हारा रास्ता इस दुनिया से बहुत अलग है। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि तुम भलाई और तरस से भरे हुए लोग हो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, उस दिन निश्चित तौर पर जान लेना तुम्हारी मंजिल अलग है, तुम्हारा रास्ता इस संसार से बहुत अलग है। तुम्हें इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में भलाई और करुणा को करते चलना है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 16 वचन में लिखा है कि भलाई, करुणा और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रियो, भलाई होनी जरूरी है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। करुणा होनी जरूरी है। प्रियो, भलाई और करुणा के बगैर परमेश्वर के धाम में कोई वास नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के धाम में कोई भी कदापि वास न कर पाएगा। भलाई करना ना छोड़ो, उदारता दिखाना ना छोड़ो। प्रियो, इन दिनों में इस संसार को, हमारे देश को भलाई और करुणा की जरूरत है। प्रियो, हम विश्वासियों के लिए आपके अंदर भलाई और करुणा होनी चाहिए। परमेश्वर के दासों के लिए भी आपके अंदर भलाई और करुणा होनी चाहिए। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, क्योंकि सच्चाई यही है, जो भलाई नहीं करता अर्थात वो दुख देता है, क्योंकि वो भलाई करना ही नहीं जानता। जो उदारता से पेश नहीं आता, वो उदारता करना नहीं जानता, क्योंकि उदारता उसके अंदर है ही नहीं। इसलिए प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। बिल्कुल सच्ची बात है, जो दुख देता है वो दुख पाता है। वचन में तो लिखा है, हाँ, जो कड़वे बीज बोएगा वो कड़वे ही फसल को काटेगा। बिल्कुल सच्चाई यही है। परमेश्वर धन्यवाद हो। ये सीधी सी बात है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। यदि तुम भलाई और करुणा से भरे हो तो भलाई और करुणा पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का विश्राम पाओगे। यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का तरस, यदि आपके अंदर परमेश्वर का दरस भरा हुआ है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप भी परमेश्वर धन्यवाद लाजर के समान परमेश्वर का तरस भी पाओगे, परमेश्वर का दरस भी पाओगे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। धनवान ने लाजर के साथ ना कोई भलाई करी, ना ही कोई करुणा दिखाई, इसलिए धनवान भी ना किसी भलाई का हकदार हुआ, ना किसी करुणा का हकदार हुआ। जबकि वो कहता हूँ मैं प्यासा हूँ, ऐसी प्यास में भी कोई करुणा उसके लिए दिखाई नहीं दी। इसलिए प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। जो दुख बांटेगा वो दुख ही पाएगा, जो कड़वे बीज बोएगा वो कड़वा ही पाएगा। जो उदारता से, खुले मन से परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएगा, जो परमेश्वर धन्यवाद हो, जिसके हृदय में भलाई है, जिसके अंदर करुणा है, वो भी भलाई और करुणा को पाएगा। आज हम केवल लेना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। आज केवल हम भलाई पाना चाहते हैं, लेकिन भलाई करना नहीं चाहते। हम चाहते कि कोई हम पे तरस खाए, कोई हमारे लिए उदार हो जाए, लेकिन जब तक आप किसी के लिए उदार नहीं होगे, तुम्हारे ऊपर भी परमेश्वर उदारता नहीं दिखाएगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ये सीधी और साफ सुथरी बात है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो।
हाँ प्रियो, ये बिल्कुल सच है। यदि परमेश्वर के धाम में वास करना है तो भलाई और करुणा होना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूँ, इस मुसीबत के समय में यदि खुदा ने आपको किसी काबिल बनाया है तो भलाई करना ना छोड़ें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। करुणा करना ना छोड़े। करुणा से मन तुम्हारे क्यों नहीं भरते? करुणा से मन भरने चाहिए। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उदारता दिखाना मत छोड़ो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे बेजार हैं, बहुत सारे मुफलिस हैं, बहुत सारे गमगीन लोग हैं, दुख में पड़े लोग हैं। कितने अनाथ हैं जिनकी चौखटें आज सुनी हो गई हैं, जिनके घर में अब उनका कोई नहीं बचा। हाँ प्रियो, सच्चाई यही है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जब जब अवसर मिले भलाई करना ना छोड़ो, और विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ भलाई करो। मैंने आपको बता दिया, विश्वासी भाइयों के साथ विशेषकर भलाई क्यों करें? क्योंकि उनका जीवन करुणा से भरा है, उनका जीवन तरस से भरा है, उनका जीवन परमेश्वर के दरस से भरा है, भलाई उनके भीतर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए विश्वासी भाइयों के साथ भलाई करना ना छोड़े। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, इसलिए अंत में छोटे शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, भलाई करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, करुणा को बरसाओ अपने जीवन से, तुम्हारे जीवन से करुणा बरसे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक कदम परमेश्वर का धन्यवाद हो। दया के साथ उठाओ, करुणा के साथ उठाओ, तरस के साथ उठाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तरस खाओ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दया करो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। भलाई और करुणा ही परमेश्वर के धाम में जाने की पहली सीढ़ी है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस पहले कदम को यदि आपने वफादारी से, ईमानदारी से रख लिया, ये जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। बहुत कीमती हो जाएगा। इस जहाँ के लिए, इस संसार के लिए आप एक कीमती लोग हो। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। बहुमूल्य व्यक्ति होकर बदल जाओगे। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, भर जाने दो खुशबू से तुम्हारा माहौल। परमेश्वर धन्यवाद हो। भर जाने दो खुशबू से तुम्हारा सारा परिसर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही वो भलाई है, यही वो करुणा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन हमें बार बार सिखाता है, उदारता करना ना भूलो, भलाई करना ना छोड़ो। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। खुदा आपको रूहानी ज़िंदगी बख्शे। परमेश्वर धन्यवाद हो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऐसी ज़िंदगी पाओ, कसरत से भरी ज़िंदगी पाओ, जो परमेश्वर का वचन कहता है, बहुतायत की ज़िंदगी पाओ। प्रिय, परमेश्वर धन्यवाद हो। बहुतायत की ज़िंदगी में लोग कृतज्ञ होते हैं, धन्यवादी होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि वो दया और करुणा से भरे होते हैं। जिनकी ज़िंदगियाँ कसरत से भरी होती है, उनका जीवन भी भलाई और करुणा से भरा होता है। परमेश्वर धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ रहे। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आप सबको फिर खुदावंद यीशु मसीह में मेरा सलाम मिले।